नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। ऋषिकेश एम्स की महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोपी नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार को मिली जमानत, जिसके बाद डॉक्टर फिर विरोध प्रदर्शन पर उतरे। निलंबित आरोपी नर्सिंग अफसर की सेवा समाप्ति की मांग पर अड़े एम्स के डॉक्टर डीन अकेडमी कार्यालय का घेराव किया। सड़क पर उतरकर भी एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। ऋषिकेश एम्स में महिला डॉक्टर से छेड़खानी के आरोपी नर्सिंग ऑफिसर की गिरफ्तारी के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोपी को लेने चौथी मंजिल पर स्थित अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक बोलेरो से पहुंची थी पुलिस। वार्ड तक पुलिस की गाड़ी आने से मरीजों से लेकर स्टाफ सब रह गए हैरान। ऋषिकेश एम्स की चौथी मंजिल पर इमरजेंसी वार्ड में पुलिस की गाड़ी ले जाने पर आया आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल का बयान। आईजी के मुताबिक पुलिस गाड़ी को इमरजेंसी वार्ड में इसलिए लेकर गई क्योंकि वहां लोगों में आरोपी को लेकर भारी गुस्सा था। लोग आरोपी को पकड़कर मारना चाहते थे। ऐसे में बड़ा अपराध हो सकता था, इसलिए एम्स प्रशासन के सहयोग से आरोपी को बाहर निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और पुलिस जीप में बिठाकर उसे बाहर लाया गया। पौड़ी गढ़वाल जिले में बादल फटने से हुई भारी तबाही। घरों और गौशालाओं के अलावा कई जगहों पर पानी भर गया। मलबा आने और सड़कें बहने के बाद जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। सुखई और फरसाड़ी गांव में सबसे ज्यादा हालात खराब। प्रभावितों तक खाना पानी समेत पहुंचाई जा रही है हर तरह की मदद। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए दोहरी मुसीबत बना चोरों का गिरोह। रात के समय टेंटों और होटलों में सोए तीर्थयात्रियों के कमरों में घुसकर कैश, मोबाइल और कीमती सामानों पर हाथ साफ कर रहे हैं चोर। स्थानीय लोगों ने 4 चोरों को पकड़कर उनकी धुनाई की, फिर रुद्रप्रयाग पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय लोगों ने नेपाली मूल के लोगों पर चोरी की वारदातों में शामिल होने के आरोप लगाए। ऑनलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में एक और ट्रैवल एजेंसी संचालक देहरादून पुलिस की गिरफ्त में आया है। हरिद्वार की ट्रैवल एजेंसी कोनार्क ट्रैवल्स के संचालक को दून पुलिस ने शहर से ही गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र से आए 30 श्रद्धालुओं के दल से फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए की गई थी ठगी। ऐसे ही एक और मामले में नोएडा की ट्रैवल एजेंसी पर भी देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। श्रद्धालुओं से की ठगी से सावधान रहने की अपील। बिना पंजीकरण यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री लौटाए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एडवाइजरी भेजी। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य की तीर्थयात्री बिना पंजीकरण आते हैं तो उन्हें चेकिंग के बाद रोक दिया जाएगा। अब तक 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख पार हो चुका है। उत्तरकाशी के एसपी अपर्ण यदुवंशी ने अपनी टीम के साथ किया यमुनोत्री यात्रा मार्ग का निरीक्षण। यमुनोत्री यात्रा के लिए नए नियम लागू करने के बाद व्यवस्थाओं की लगातार हो रही है मॉनिटरिंग। अगले कुछ दिनों में यमुनोत्री धाम में और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उत्तराखंड में 24 और 25 मई के आसपास मौसम में फिर आएगा बदलाव। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर समेत राज्य में कई जगहों पर हल्की बारिश होगी। 26 मई के बाद ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 4 धाम में भी आने वाले 3 से 4 दिनों में हल्की बारिश की संभावना है। 4 धाम यात्रा में बिगड़ रही व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने फिर धामी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार 4 धाम यात्रा की व्यवस्था बनाने में फेल हो गई है। गोदियाल ने कहा कि यदि सरकार के पास यात्रा को पटरी पर लाने के लिए सक्षम लोग नहीं हैं, तो सरकार फौरन सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका समाधान निकाले। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो हो ही रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान दिए धामी के एक बयान के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। अल्मोड़ा के डोल आश्रम पहुंचकर कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कन्या पूजन के साथ श्री यंत्र की पूजा अर्चना की। आचार्य पीठ का शुभारंभ भी किया। ट्वीट कर कहा, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के लिए कामना की। धामी सरकार ने जंगल की आग को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए शुरू की पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना। जंगल से सूखे चीड़ के पत्तों यानी कि पिरुल को हटाने का है मिशन। पिरुल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरुल खरीदे जाएंगे। इससे पहले पिरुल की कीमत सिर्फ 2 से 3 रुपए प्रति किलो थी। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले से लोगों को बचाने के लिए वन विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1800-890-9715। टोल फ्री नंबर पर लोग कभी भी अपनी शिकायत और समस्या दर्ज करा सकते हैं। वन विभाग के मुताबिक बारिश के दिनों में वन्य जीवों के हमलों की घटनाएं बढ़ जाती है। विभाग के मुखिया ने किया पूरी तैयारी का दावा।
राजधानी देहरादून में ईवीएम स्ट्रांग रूम की लगातार हो रही है कड़ी निगरानी। 19 अप्रैल को मतदान के बाद देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाया गया है ईवीएम स्ट्रांग रूम। डीएम और एसपी खुद जाकर रोज कर रहे हैं निरीक्षण। 4 जून को चुनाव नतीजों से पहले ईवीएम निकाली जाएगी। पौड़ी के कई गांवों में बंद घरों में यूनिक स्टाइल में चोरी करने वाला शातिर चोर पुलिस के शिकंजे में आया। आरोपी से बड़ी तादाद में चोरी किए गए सोने, चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की गई। पौड़ी पुलिस ने 19 लाख की साइबर धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। यूपी के पीलीभीत से गिरफ्तार हुआ आरोपी। हरिद्वार की जिला जेल में खुली बेकरी। ट्रेनिंग के बाद जेल में बंद कैदी बना रहे हैं बिस्किट और रस्क जैसे बेकरी का सामान। जल्द पैटीज, बर्गर और पिज्जा भी इस बेकरी में मिलेगा। बेकरी का सामान आम लोगों तक पहुंचाने की योजना तैयार कर रहा है जेल प्रशासन। बुद्ध पूर्णिमा पर देश भर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी सुबह से लगा श्रद्धालुओं का जमघट। मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान करने से मिलता है बड़ा पुण्य। भक्तों की मनोकामनाएं भी हो जाती हैं पूरी। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने खुलासा किया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनसे टीम इंडिया के हेड कोच के लिए संपर्क किया था, लेकिन वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनका बेटा चाहता है कि वह इस जिम्मेदारी को ले ले। पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियाई T20 और वनडे टीम के साथ काम कर चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने पहना 358 करोड़ का डायमंड नेकलेस। रिपोर्ट के मुताबिक 20 कैरेट वाले 7 पीयर शेप इस डायमंड नेकलेस को 2800 घंटे में सबसे बेहतरीन सुनारों ने तैयार किया है। यही नहीं, बुल्गारी ब्रांड का ये सबसे ज्यादा कीमती वाला नेक पीस है। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।